डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी के नियम या क्रिस्टल विज्ञान के नियम। तो पिछले वीडियो में हमने देखा व्हाट इज क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी क्या है, क्रिस्टल विज्ञान क्या है, जिसमें हम क्रिस्टल की संरचना और उनके प्रॉपर्टीज गुणों का अध्ययन और उनकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल विज्ञान, क्रिस्टलोग्राफी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में पहला है द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, ये नियम दिया स्टेनो ने। ये नियम क्या है? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स के अकॉर्डिंग किसी पदार्थ के लिए अंतराफलक कोण का मान सदैव स्थिर कांस्टेंट रहता है, चाहे उसके किसी भी क्रिस्टल का कोई भी फलक किसी भी दिशा में कितनी भी वृद्धि क्यों ना कर ले और कोई भी आकार क्यों ना ग्रहण कर ले। इसे हम समझते हैं डायग्राम से। देखिए, ये है आपका इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल का मतलब है दो ये फलक हो गए ना फेस क्रिस्टल के। तो पिछले वीडियो में हमने इसे पढ़ा था डिटेल में। तो इसमें ये फलक हो गया, ये फेस हो गया। इन फेस के बीच में जो एंगल है, एंगल क्या है? ये वाला एंगल है। इसे हम कहेंगे इंटरफेशियल एंगल। किन्हीं दो प्रतिच्छेदी फलकों मीन्स इंटरसेक्टिंग फेस, दीज आर इंटरसेक्टिंग फेसेस से लंबवत खींची गई रेखाओं के मध्य, ये लंबवत खींची गई रेखाओं के मध्य जो कोण है उसे हम कहेंगे इंटरफेशियल एंगल। अब कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल का मतलब है कि इस नियम के अनुसार आपका ये एंगल है ना, ये कांस्टेंट रहेगा, चाहे किस क्रिस्टल को किसी भी विधि से बनाया जाए। अगर एक क्रिस्टल है, जैसे हमने एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लिया, उसके एंगल जो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ दिखाया गया है। तो अलग अलग विधियों से बनाने पर ये जो है आपकी, इनका ऊपर से देखने पर इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, लेकिन इनका इंटरफेशियल एंगल लेंगे वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। दैट इज द कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। हमने एग्जाम्पल लिया NaCl का। NaCl विलयन को अगर हम उदासीन विलयन से अलग करते हैं, तो उदासीन मतलब आपका है न्यूट्रल मीडियम, तो घनीय क्रिस्टल बनते हैं हमारे पास क्यूबिक। और यूरिया की प्रेजेंस में करते हैं तो उसके बनते हैं ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल। और इन द प्रेजेंस ऑफ गोंद की प्रेजेंस में करते हैं तो ट्री लाइक क्रिस्टल बनते हैं। वह एपरेटस जो आपका ये इंटरफेशियल एंगल को मेजर करता है, जिस एपरेटस के द्वारा हम इंटरफेशियल एंगल मेजर करते हैं, उसे हम कहते हैं गोनियोमीटर। और ये जो नियम दिया, ये किसने दिया? स्टेनो ने दिया। इसके बाद दूसरा नियम है आपका द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज, परिमेय घातांक का नियम। परिमेय घातांक का नियम, ये नियम दिया हमारा आरजे होय ने। परिमेय घातांक का नियम ये आरजे होय ने दिया। इसके अनुसार किसी क्रिस्टलीय अक्ष पर क्रिस्टल के किसी फलक के अंतःखंड इंटरसेप्ट या तो इकाई अंतःखंड ABC के बराबर होते हैं अथवा उनके सरल गुणक होते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे ये हमने पढ़ा लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, परिमेय घातांक का नियम। ये हमारी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हो गई, XYZ जो है आपकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हो गई। तो इसमें हमने क्या किया? क्रिस्टल पर किसी क्रिस्टलीय अक्ष पर क्रिस्टल के किसी फलक के अंतःखंड या तो इकाई अंतःखंड के बराबर होते हैं या उसके सरल गुणांक होते हैं। अब हमने क्या किया? इसको स्टैंडर्ड मान लिया ABC। ये हमने क्या मान लिया? स्टैंडर्ड। इसके X एक्सिस को A स्मॉल a पे काट रहा है, Y एक्सिस को B पे और Z एक्सिस को स्मॉल c पे। तो ये इसके दूसरे जो फलक आएंगे वो इसके या तो इसके बराबर होंगे या इसके सरल गुणांकों में होंगे, यानी Na, MB और LC कुछ भी, तो ये सरल गुणांकों में होंगे। दैट इज द परिमेय घातांक का नियम, द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज। उसके बाद हमारा है तीसरा नियम है आपका सममिति का नियम।
लो ऑफ सिमेट्री, सममिता का नियम, इसके अनुसार क्या है, किसी एक पदार्थ के समस्त क्रिस्टलों में समान सममिति के तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। हम नेक्स्ट पार्ट में इसे डिटेल में पढ़ेंगे, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अगर एक क्रिस्टल है जैसे NaCl है या CaCl है, तो उसमें सभी क्रिस्टलों में समान एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाए जाएंगे, सममिति के तत्व सभी में समान पाए जाते हैं एक ही पदार्थ के समस्त क्रिस्टलों में। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन, क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली। क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन का मतलब है कि आपका क्रिस्टल के फेस और क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बीच में जो रिलेशन बताता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन। ये फलक और क्रिस्टलीय अक्ष के बीच में एक संबंध बताता है। दो तरह के हो गए आपके यहाँ पे, वाइस पैरामीटर सिस्टम और इसे हम कहेंगे वाइस इंडिसेस। इसे वाइस पैरामीटर सिस्टम के अनुसार देखिए, ये आपका कोई स्टैंडर्ड फेस मान लिया, फलक मान लिया, ये हो गया आपका x, ये y, ये z। तो यहाँ पे x एक्सिस को a, y एक्सिस को b और z एक्सिस को c इंटरसेप्ट आपका फलक जो है ABC ये काट रहा है। इसके बाद अब इसको मानक मान लिया हमने, स्टैंडर्ड मान लिया ABC। अब इसके अकॉर्डिंग दूसरे जो फलक हैं वो हम जो मेजर करेंगे उसे हम कहेंगे वाइस इंडिसेस। कैसे, देखिए आपका दूसरा जो फलक है वो कौन सा है, देखिए यहाँ पे PQR, ये हो गया ना PQR, ये डॉट डॉट लाइन से PQR। अब PQR इस फलक के अकॉर्डिंग कैसे काटेगा, ये देखिए यहाँ पे PQR की बात करें, स्टैंडर्ड फेस क्या हो गया हमारा ABC, A/B/C, इंटरसेप्ट PQR A को कितने पे काट रहा है, देखिए यहाँ पे A को कितने पे काट रहा है, हाफ पे काट रहा है, ठीक है। B को कितने पे काट रहा है इसी तरह, और C को कितने पे काट रहा है, तो A को हाफ पे, B को 3/2 पे और C को भी 3/2 पे। तो ये रेशियो जो है आपका, ये हो गया आपका हाफ रेशियो 3/2 रेशियो 3/2, ये हो गया आपका वाइस इंडिसेस। इसके बाद दूसरा अपन देखते हैं इंटरसेप्ट LMN। यहाँ पे देखिए LMN बड़ा फलक, बड़ा फेस है, तो इसमें आपको ये जो है A को कितने पे काट रहा है, 2A 3B और 3 रेशो में 3C रेशो में काट रहा है। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा आपका 3:2:3:3। दूसरा आपका है, दूसरी प्रणाली है आपका सिस्टम है मिलर इंडिसेज सिस्टम, जिसे हम कहेंगे मिलर सूचकांक। जो हमने वाइस इंडिसेज में ABC लिखा था, यहाँ मिलर इंडिसेज में उनको लिखेंगे HKL। कैसे मिलर इंडिसेज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें वाइस पैरामीटर कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। जैसे हमने LMN में जो निकाला ना वाइस पैरामीटर, ये LMN, इसके वाइस पैरामीटर क्या है हमारे पास, इसके वाइस पैरामीटर है हमारे पास 233 आए। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वाइस पैरामीटर निकाले LMN के 2, 3। अब इनका क्या किया, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल किया, 1/2, 1/3 और 1/3। और अब इसको एक छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे ताकि ये पूरा पूर्ण संख्या आ जाए। जैसे यहाँ से 6 से गुणा किया, 6 से मल्टीप्लाई बाय 6 किया, तो हमारे पास क्या आया, 3:2:2। दैट इज द मिलर इंडिसेज। ये आ गया हमारे पास मिलर इंडिसेज। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास वाइस पैरामीटर आए 2A -3B -3C। -3B का मतलब है, 2A का मतलब है A एक्सिस, x एक्सिस को प्लस में काट रहा है। B का मतलब क्या हुआ, y एक्सिस को क्या माइनस में काट रहा है। और C एक्सिस मतलब z एक्सिस को आपका माइनस में काट रहा है, माइनस z एक्सिस में काट रहा है ये फेस। तो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट हो गए 2 -3 -3। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो ये आया। और फिर इसको डिवाइड करेंगे ऐसी संख्या से ताकि हमारे पास पूर्ण संख्या आ जाए। तो ये आया 3, 2 -2 और -2। तो मिलर इंडिसेज लिखने के लिए जो माइनस है उसको हम बार लिखेंगे, बार 2 बार। तो ये हो गया आपका 3 2 बार और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास मिलर इंडिसेज। अब है क्रिस्टल में समानांतर तल के मध्य की दूरी। किसी क्रिस्टल में अगर दो प्लेन है, पैरेलल प्लेन है, उनके बीच की दूरी कैलकुलेट करनी है तो वो निकालेंगे हम DHKL से, और वो होता है हमारे पास A/√h² + k² + l²। HKL क्या है यहाँ पे हमारे मिलर इंडिसेज।
और यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ये ए है ना, क्यूब की ये भुजा हो गई, ये एक भुजा। तो इसके बीच जैसे ये फेस है, इसके पैरेलल कौन सा हुआ, जस्ट इसके पीछे वाला पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे पैरेलल जो प्लेन है उनके बीच की डिस्टेंस जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम a/√h² प्लस k² प्लस l² से। तो यहाँ पे हम एग्जांपल से देखते हैं, ये हमारे पास एक क्यूब है, यहाँ पे ये आपका हमें इसके वाइस पैरामीटर मिलर इंडिसेस निकालने से पहले वाइस इंडिसेस निकालने पड़ेंगे। तो इसके वाइस इंडिसेस निकालते हैं इस वाले प्लेन के। तो वाइस इंडिसेस क्या होंगे, यहाँ पे x को कितने पे काट रहा है, मान लीजिए a को हमने 1 मान लिया, 1 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे x को कितने पे काट रहे हैं, यहाँ पे 1, y के पैरेलल है, y को पैरेलल है, तो ये प्लेन काट ही नहीं रहा है, ये जो फ्लैग है y को काट नहीं रहा, यानी इनफाइनाइट पे काटेगा, हम मानेंगे इनफाइनाइट पे काटेगा। और z को कहाँ पे, z एक्सिस के साथ भी ये पैरेलल है, समानांतर है, इसलिए हमने ये माना कि ये भी इनफाइनाइट पे काटेगा। तो वाइस पैरामीटर आए हमारे पास 1 इनफाइनाइट। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे रेसिप्रोकल 1/1 1/इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट होता है हमारे पास 0, तो मिलर इंडिसेस आए 1 0 0। अब DHKL निकालेंगे हम, दो समानांतर तलों के बीच की दूरी, ये हो गया एक तल, इसके समानांतर जस्ट इसके पीछे वाला, इनके बीच की दूरी निकालेंगे a/√√। h क्या है 1² प्लस hk 0 और l 0। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास a, यानी दो समानांतर तलों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आई हमारे पास a क्या है यहाँ पे, ये भुजा, घन की भुजा। अब है नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम इस वाले फेस से, ये फलक है हमारे पास। तो ये x एक्सिस को कितने पे काट रहा है हमारा, तो यहाँ पे ये जो हो गया ना, ये वाला, ये हो गया आपका D100। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं हम, ये वाला, ये x एक्सिस को 1 पे काट रहा, y को 1 पे, z को 1 पे। तो हमारे पास वाइस इंडिसेस 1 1 1 हो गए। मिलर इंडिसेस भी क्या होंगे, इनका रेसिप्रोकल करने पर, व्युत्क्रम करने पर 1 1 1 ही आएगा। तो यहाँ पे DHKL क्या आ गया हमारे पास, a/√1² प्लस 1² प्लस 1²। तो यहाँ पे आ गया a/√3। तो इसके जो पैरेलल फेस होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आएगा हमारे पास DHKL D111 a/√3/2, सॉरी a/√3। इसके बाद इस वाले प्लेन की बात करें, ये होगा हमारे पास, यहाँ देखिए x एक्सिस को कितने पे काट रहा है ये प्लेन फेस, ये फेस x एक्सिस को 1 पे, y एक्सिस को यहाँ पे देखिए 1 पे काट रहा है, y एक्सिस को इधर जाएंगे तो हम 1 पे काट रहा है, z एक्सिस को, z एक्सिस के समानांतर है, z एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ पे अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 1 1/इनफाइनाइट 0, तो 1 1 0 आ जाएगा। मिलर इंडिसेस आ गए 1 1 0। तो यहाँ पे DHKL निकालेंगे, हमारे पास DHKL 1 1 0 का आ गया a/√a² प्लस 1² प्लस 1² प्लस 0, दैट इज a/√2। तो यहाँ पे तीनों का रेशो लेंगे, D100 रेशो D110 और D111 का जो रेशो आया हमारे पास, ये आया 1 रेशो 1/√2 रेशो 1/√3, दैट इज 1 रेशो 0.703 रेशो 0.577।